यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शावर स्टडी स्पोर्ट। आपको पता है कि हमने अपनी डिटर्मिनेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो उसमें 8 क्वेश्चन में डिस्कस भी किए थे, ठीक है। बहुत मज़ा आया था, ठीक है। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे और शॉर्ट ट्रिक तो आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्टिव करते हैं। अदरवाइज़ तो हम सारे क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं कि वो बस 1 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें टाइम भी बचाना है और स्मार्ट ट्रिक भी लगानी है, ठीक है। जिसने भी अभी पिछला पार्ट नहीं देखा उसका भी मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूंगा। और हाँ, मैट्रिक्स सीरीज़ भी हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन से ऊपर किए हैं, तो उसको भी एक बार जाके जरूर देखें, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और एक बार उसको देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि आपको ट्रिक्स कैसे लगी, आपको कंसेप्ट मतलब अटेंस करने में क्या हेल्प मिली उसमें, है ना। तो एक बार आप देखना जरूर, ठीक है। उसका लिंक आपको दे दूंगा। चलिए, तो आज हम करते हैं अपना नंबर 9, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की। क्या थी वो? जब मेरे पास क्या था, अभी आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरे पास कोई जब भी स्केलर होता है, ठीक है, तो के जब बाहर आता है तो उसकी पावर होती है n, और यहाँ पे n हमारा क्या होता है, ऑर्डर। ये मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। और इससे हमें मिलते जुलते क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज पहला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास क्या है, ए और बी दो स्केयर मैट्रिक्स दे रखी हैं जिसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे मतलब जो n की वैल्यू रहने वाली मेरी 2 है, क्योंकि ऑर्डर हमें 2 दिया हुआ है। सच डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ठीक हो गया। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी, ठीक है। तो आप सभी को पता है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बताओ, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और यहाँ पे जब ये डिटर्मिनेंट से 3 को आप बाहर निकालोगे तो आपके पास जो 3 माइनस का 3 रहेगा उसकी पावर के आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हम प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको ऐसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे मेरे पास के क्या रहेगा, जितना आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो -3 की पावर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा है हमारे पास, 5। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, 9 × 2 × 5, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास क्या है, देखो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया आपके पास, 90, ठीक है। इसमें आज मेरे पास ऑप्शन पहले 2 क्वेश्चंस में मतलब नहीं है, इसमें ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देख रहे हो कितने प्यारे अप्रोच है। बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि के हमारे पास अगर कोई स्केलर है तो जब वो बाहर आता है तो उसकी पावर n होती है, और n हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इसका प्रूफ ही आप करके देखना, बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है, ठीक है। तो आया समझ, बड़े आगे फिर बस मल्टीप्लाई ही तो था। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन ना वैसे तो मैं एक साथ लेके आने वाला था, पर ये स्टेटमेंट 1 और 2 है, हमें बताना है कि इसके ऊपर कमेंट करना है कि क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, और क्या स्टेटमेंट 2 का आप यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। कि आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे असर्शन रीज़न होता है ना, वैसे ही आपको ऑप्शन इसमें मिलती है, ठीक है। ये आपका 2024 में आया क्वेश्चन है। चलिए, पहले हम करते हैं शुरुआत यहाँ से। आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ये जो थीटा एंगल है वो दे रखा है 0 से 2π के बीच में। ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने नहीं की है, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा अगर जहाँ पे मुझे लगा थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो ए है वो मेरा 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, और इंक्लूडिंग क्लोज ब्रैकेट और 2 और 4 भी हो सकता है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 का हमने जो कॉस थीटा, ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री का भी पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि जो कॉस थीटा और साइन थीटा उनकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करते होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यही आपको वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जब बात करें एंगल्स की, वो आपका 0 से 2π के बीच में है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, 1 cos थीटा 1 - cos थीटा 1 cos थीटा -1 cos थीटा 1, ठीक है। अब आने वाले टाइम में ना आपको मैं इसका डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पर अभी हम डिटर्मिनेंट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे भी आपको बहुत जल्दी डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। पहले एलिमेंट को लिखते हैं 1, इसके जो साथ में रो आ रही है और कॉलम आ रहा है इसको छोड़ दो। ये आपका पहला कॉलम, ये पहली रो, इसको छोड़ दो क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो 1 × 1 1, ठीक है। माइनस था यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, 1 + cos थीटा। सेकंड के लिए माइनस आता है, cos थीटा लगाएंगे। अब ये वाली इसकी लाइन में कौन सी रो है, छोड़ दो, और इसकी लाइन में ये वाली कॉलम है, छोड़ दो। तो 1 × -cos थीटा, ठीक है।
और -1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला टर्म तो 0 बनेगा। आगे क्या है आपका +1। अब इसकी लाइन में ये वाला रो और इसकी लाइन में ये वाला कॉलम छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको निकालना अच्छे से आता है ना। चलिए, अब ये तो 0 बन गया, इधर क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये 0 बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यही आ रहा था ना, यस। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर आना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 + 1 2 और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आ गया तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मेरा डिटर्मिनेंट इसकी फॉर्म में आया, बट ये डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा है 2 और 4, 2 हो सकता है 4 हो सकता है, इनके बीच में कुछ हो सकता है, पर मैं अब चेक कैसे करूँगा। ठीक है, मैं आपको अभी मैंने आपको क्या बताया, जो कॉस थीटा होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉस एक्स का ग्राफ भी आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो ये जैसे 1 है, ये आपका -1 है। ठीक है, तो 1 पे cos 0 की वैल्यू 1, 0 पे वैल्यू 1 होती है और 90 पे 0। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप ये 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, और इधर अगर ये नीचे आता है, इधर cos पाई पे अगर -1 आता है, तो ये -1 से नीचे नहीं जा सकता। मतलब जो cos थीटा की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में ही आती है, ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास देखो, अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में को क्या दे रखा है, cos के थीटा दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे cos के थीटा करता हूँ, तो अब ये बताओ, अगर किसी भी अगर आप नंबर का स्क्वायर करते हो तो क्या वो नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? हमेशा वो पॉजिटिव हुआ ना। तो इसका मतलब अगर मैं cos के थीटा की बात करूं तो वो हमेशा क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, मान लो कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, 0 या पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब जो cos के थीटा की वैल्यू रही होगी वो 0 और 1 से बीच में रही होगी। अब मुझे ये मान लो ये मुझे बनाना है पूरा, तो अभी देखो, अब ये यहाँ पे क्या है 2 + 2 cos के थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर तरफ, तो 0 से करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 cos के थीटा बन गया और इधर करेंगे तो 2 आ गया। अभी भी इसके जैसा नहीं बनना है, अभी इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या कर देंगे +2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 + 2 cos के थीटा आ गया। ठीक है, और ये 2 + 2 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, तो इसकी जगह मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ। इधर 2 है और इधर क्या है 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे नन्हे मुन्ने बाल को, यहाँ पे ना है जो आपकी वैल्यू, आप इस यहाँ पे लेस देन और इक्वल साथ डाल के चलें। ठीक है, लेस देन इक्वल, उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब देखो लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मतलब जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो आपका 2, 4 या उसके बीच में कोई भी हो सकता है। देखो यही चीज़ तो वो बोल रहा था, मतलब यही चीज़ तो वो बोल रहा था ना। देखो 2 और 4, मतलब यहाँ पे मेरा 2 और 4 आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट तो 1 बिल्कुल सही है। हमारा डिटर्मिनेंट 2, 4 या 2, 4 के बीच में ही आएगा ये। ठीक है, आपके स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। पर देखो अब स्टेटमेंट 2 में मैं क्या देखा था, जो cos थीटा -1 और 1 के बीच में होता है या वही होता है, लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। -1 से क्या होगा, या तो इक्वल होगा तो उससे बड़ा, 1 से क्या होगा छोटा या उसके इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना बेटा, यहाँ पे यूज़ किया ना, तो मतलब स्टेटमेंट 2 को मैंने यूज़ किया स्टेटमेंट 1 के लिए। तो ये एडजस्टेंट रीज़न में ऐसे बन सकता है कि हाँ उसकी जो रीज़न, वो जो उसका रीज़न है दिया है उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट और 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं, और हम स्टेटमेंट 2 का यूज़ भी कर पा रहे हैं स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करने के लिए। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करोगे। समझ आ गया ना, अगर स्टेटमेंट 1 दोनों सही हैं और स्टेटमेंट 2 का यूज़ भी हो रहा है स्टेटमेंट 1 के लिए। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन था। देखो आप में इसमें मैंने आपको ग्राफ भी समझाया। ठीक है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी सी आई। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। आपको भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा एमसीक्यू के लिए। अभी हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे, क्योंकि बच्चे एमसीक्यू में बहुत तुक्के मारते हैं और बहुत टाइम ख़राब करते हैं, इसलिए मैं ना सबसे पहले एमसीक्यू को लेके आया। ठीक है, चलिए अगला तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें तो जस्ट आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें इन्होंने
वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछा है, तो आप डिटर्मिनेंट के मेथड से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी। चलो हम यहीं पे कोशिश करते हैं निकालने की। सबसे पहले देखो शॉर्टकट मेथड सिखाऊं क्या मैं आपको, यहाँ पे मन कर रहा है मेरा सिखाने का, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कंसेप्ट थोड़ी देखना है। चलो मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना, आपने इस डायग्राम को पकड़ना है। शॉर्टकट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। देखो 1 × 2 × अल्फ़ा क्या बन गया, 2 अल्फ़ा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो डायगोनली। अब ये वाला डायगोनल है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाले डायगोनल देखनी है। अब इन देखो ये दोनों डायगोनल को ना ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। एक काम करते हैं, ये 2 डायगोनल दिख रहा है ना आपको अच्छे से, चलो इनको थोड़ा सा अलग कर लो। अब पहले आपने इन डायगोनल्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये जो ये दिख रहे हैं आपको 1 और 3 और इन की मल्टीप्लाई करनी है, जो यहाँ पे दोनों हैं और यहाँ पे। शॉर्टकट है, बार बार देखो तो समझ आ जाएगा। 1 को 3 से किया, फिर 1, फिर उसको 1 से किया, जितना आंसर आएगा। कितना आया, 3 तो आया। फिर इन दोनों को करेंगे, इसके कॉर्नर में ये वाला एलिमेंट है, फिर इससे करेंगे 4 × 1 4, 4 4 द 16। अब ये वाला डायगोनल करेंगे, कितना आया, 4 2 द 8 और 8 1 द 8। तो यहाँ से माइनस के सिंबल लगाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट का। उसके बाद 4 और 1 को किया, 4 और अल्फा के साथ किया तो -4 अल्फा। यहाँ पे पहले 3 के साइन पॉजिटिव आएंगे, बाद वाले के तीनों नेगेटिव आएंगे। और यहाँ पे 1 और 3 को किया 3, 3 को 1 से किया 3 आ गया। इसके इक्वल टू ये इन्होंने पहले से हमें डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब अल्फा वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 2 अल्फा -4 अल्फा -2 अल्फा, 3 + 16 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस 19 और -8 -3 -11 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ पे आप अगर 19 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। चलो -2 अल्फ़ा कितना आ गया, -2 अल्फ़ा + 8 = 0, ठीक है। -2 अल्फ़ा उधर जाके -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अल्फ़ा की वैल्यू होगी 8/2 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऑप्शन नंबर देखो इसमें कौन सी सही थी, ऑप्शन नंबर थी इसमें 4, डी इज़ द राइट ऑप्शन। देखो मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दी, शॉर्टकट तो ये है। अब ये शॉर्टकट तभी लगाना जब आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पे कर लो, अदरवाइज इसमें आप कंफ्यूज होकर गलत मत कर देना। साइन मैंने बता दिया कि कौन सी पहले डायगोनल लेनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आप इसको स्टार्टिंग में लगाने लग गए फिर गलत कर दोगे, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, देखो एक टीचर का काम होता है हर मेथड को सिखाना, ठीक है। ये मेथड इसी से डेवलप हुआ है जो हम जनरली करते हैं, पर शॉर्ट वे से आ गया है। पर अब मैं आपको बोलूँगा कि जो जनरल मेथड जो मैंने पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन करवाया है जिस मेथड से, आप उसी मेथड से कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस कंसेप्ट में बने। हाँ, अगर कोई जो बच्चा चाहता है कि मैं ये भी मेथड सीखना चाहता हूँ तो वो आप ज़रूर सीख सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगली तरफ। नंबर 12, द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास वैल्यू पूछी है उन्होंने इसकी, कोफैक्टर की ऑफ द एलिमेंट सेकंड रो। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो डायरेक्ट है। कोफैक्टर पता है ना आपको, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम, है ना। तो देखो अब इसमें कोफैक्टर देखो किसका बोल रहा है, सेकंड रो, तो ये रही आपकी सेकंड रो, ठीक है। और दूसरा थर्ड कॉलम, तो ये रहा थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसको छोड़ दो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया, 4 to the, ये बच गया ना, मैं साइड में लिख भी देता हूँ, ये बच गया ना। चलो अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ अभी। 4 to the 8 -3, बाहर माइनस ही है तो कितना आ गया, -5। अभी माइनस क्यों आता है, देखो अगर आपने कोफैक्टर निकालना सीखा होगा, जब भी आपका इनका सम ऑड बनता है और इवन बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 था, जब इवन बनता है तो आपका कोई भी साइन नहीं लगाना, तो जो इसका साइन आएगा वही आपका आंसर आएगा फाइनल। पर जब आपके पास इसका सम ऑड बनता है तब आप नेगेटिव लगाते हो, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा नेगेटिव आता है, जब आप प्रॉपर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो ना, वहाँ पे वो नेगेटिव साइन आता है। तो ये आप इसको एक एज अ ट्रिक भी याद कर लो, ठीक है। जब भी इनका सम नेगेटिव ऑड बनेगा तब आपका नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस -5 इज़ द राइट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन बहुत लड्डू आते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ।
नंबर 13। अब ये देखो, अरे 2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, अभी उन्होंने पूछा कि इसके इक्वल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस ये तो कैलकुलेशन ही है। x+1 को करेंगे x² माइनस x+1, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, और x-1 को करेंगे x² प्लस x+1। मैं तो कहूँगा कि आप इसमें से कॉमन अभी डायरेक्ट तो कुछ नहीं निकल रहा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को तीनों के साथ करेंगे x³ माइनस x² प्लस x, यही आएगा। उसके बाद 1 को कर दो x² माइनस x+1, अब इसको कर दो x³ प्लस x² प्लस x आ गया। फिर -1 को करोगे, सारे नेगेटिव के साथ आएंगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये कट जाएगा। ठीक है, तो x³ प्लस x ये भी कट जाएगा, तो बचा ही नहीं, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये भी कट गया और ये भी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव साइन के साथ नेगेटिव, तो क्या बच गया x³ प्लस 1 माइनस x³ प्लस 1, तो x³ और ये भी कट गया, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। सिंपल कैलकुलेशन थी बेटा। ठीक है, तो ये तो आप 8th क्लास से 7th क्लास से करते आ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन तो करनी थी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला, ये आज का लास्ट रहेगा। ठीक है, अब हम 15 से 20 मिनट्स की वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा ये 2-4, ये पूरा वीक में बहुत बिजी हूँ। ठीक है, अभी भी रात के 1:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट में, हाँ ये देखो आज भी हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन सारे लेके आऊँगा, नो डाउट। ठीक है, आप बस बनी रहिए सीरीज़ के साथ। देखिए, अब हमारे पास AIJ और जो कैपिटल IJ है रिप्रेजेंट क्या करता है, एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर। ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल आपका कोफैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, देन उसकी इसकी वैल्यू पूछ ली। अभी बेटा जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो उसको 2-3 बार ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो कि कभी भी जब आपके पास सेम ही एलिमेंट हो, दिख रहे हो यहाँ पे सेम एलिमेंट है पर डिफरेंट कोफैक्टर, सेम एलिमेंट, यहाँ पे ये एक ही रो के एलिमेंट है, सेम रो दिख रहे हैं, सेम रो के एलिमेंट बेटा सीधा लिख लो जैसे जिस मर्जी लैंग्वेज में। ये देखो A11, A12, A13, ये पहली रो के एलिमेंट है कि नहीं है ना बेटा, ये रिजल्ट है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। 11, 12, 13 ये एक ही रो के एलिमेंट है। कभी भी जब एक ही रो के एलिमेंट के साथ दूसरे कोई भी कोफैक्टर लगे हों, हमेशा उनका आंसर 0 आता है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, टाइम बहुत बचाएगा एग्जाम में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेम रो के या सेम कॉलम भी हो सकता है, उसके एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन किसी डिफरेंट कोफैक्टर के साथ होती है, वो हमेशा आंसर हमें 0 ही देता है। उसका हमेशा डिटर्मिनेंट आप 0 ही देखोगे। चाहे भी इसको सॉल्व कर लेना प्रॉपर, एलिमेंट के साथ ये कोफैक्टर निकाल के, एलिमेंट के साथ कोफैक्टर निकाल के, फिर एलिमेंट के साथ कोफैक्टर निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना, तीनों को फिर प्लस कर देना, उसके बाद जो आपका आंसर बनेगा सारा कैंसिल करके वो 0 ही बनेगा। जी हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ करके देख लेना। अगर भाई MCQ कर रहे हो ना, तो MCQ में मैंने रिजल्ट आपको बता दिया, बस उसको सुनो और लिखो जहाँ नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, मज़ा आया होगा कि कितने आसान से क्वेश्चन आज हमने 2024-2023 वाले कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ऐसे हमारे सीरीज़ में बने रहिए, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्पेशली जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है ना, आप +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, अभी आप पढ़ोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सच में अगर अभी तक आपको डर लग रहा है कि यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या ही है, बस आप इंतज़ार करो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद शुरू कराने वाला हूँ। होप हाँ, इसके बाद शुरू कराने वाला हूँ, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।